हेलो एवरीवन, आज हम लोग इलिप्स बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इन्वोल्यूट्स तक पढ़ कर आए होंगे, इन्वोल्यूट्स का लेक्चर देख लिए होंगे। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 2/3। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक इक्वेशन में देख रहे होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू कंस्ट्रक्ट एन इलिप्स व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm, और इसका जो इसेंट्रिसिटी है 2/3 है। और इलिप्स क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, आप थ्योरी में समझ चुके होंगे जब थ्योरी बता रहे थे तो ठीक है। तो अगर आप थ्योरी वाला लेक्चर न देखें तो पहले थ्योरी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इलिप्स देखते हैं। तो इलिप्स कैसे हम लोग बनाते हैं, सबसे पहले इसका कैलकुलेशन करते हैं कुछ। ठीक है, और एक टाइप का सीख लीजिए। इसके बाद आपको जब 20 सीरीज क्वेश्चन करवा रहे होंगे, मैराथन करवा रहे होंगे, तो और प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन अभी सब एक दो वीडियो डालेंगे, सबसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है। उसके बाद आपको सभी टॉपिक से एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे। सब एक ही तरह का होता है। ठीक है, अगर एक ही समझ जाए बढ़िया से तो काफ़ी है। ठीक है, लेकिन हम करवाएंगे, 2-3 करवाएंगे। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं। पेन भी नहीं चल रहा, एक सेकेंड। इसेंट्रिसिटी इक्वल टू होता है यहाँ पे 2/3 है ना, तो 2/3। ठीक है, 2/3। अब इसको क्या करना है, जब भी इलिप्स आएगा तो इसेंट्रिसिटी का मान दिया रहेगा, इसेंट्रिसिटी 2/3 है। तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, 2 + 3 कितना हो गया, 5। यानी हमको मेजरमेंट करना है 5 का। अभी ये जो 2/3 है, इसका कहने का मतलब क्या होता है, VF/CV इक्वल टू 2/3। ठीक है, ये सब क्या होता है बता रहे हैं, जब क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पे डायग्राम बताएंगे तो बताएंगे। तो सबसे पहले पहला काम करना है, जब क्वेश्चन आ जाए इलिप्स का, तो सबसे पहला काम करना है इसेंट्रिसिटी इक्वल टू 2/3। और ये 2/3 क्या है, टू, इसको जो ऐड कर देना है, 2 + 3 इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचना है। सबसे पहले एक लाइन खींचना है वर्टिकल। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, बस आप एक बार सही से इसको वर्टिकल लाइन खींचे, जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री पे, यहाँ से किसी भी पॉइंट पे एक 90 डिग्री पे लाइन खींचना है। ठीक है, प्योरली 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री के खींचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं, या रोलर स्केल में ही यहाँ पे प्रोटेक्टर दिया हो रहता है। ठीक है, इससे इसका भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री बना लेंगे। ठीक है, नहीं तो इसका भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन खींच लेंगे इस तरह से। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन ले लिए। अब क्या करना है, जो आप मेजरमेंट किए थे 5 लिए थे यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 कितना होगा, तो आपको VF, यानी यहाँ पे नाम दें हम, यहाँ पे C, सेंटर यहाँ पे C दे दिए। ठीक है, C दे दिए। अब इसके बाद CV का वैल्यू कितना है, CV का वैल्यू कितना है, 3 है। CV का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 इस तरह से CV, यानी देखिए यहाँ से C है तो कोई पॉइंट भी होगा, वो कितना पर होगा, 3 पे होगा। ठीक है, तो आप ये जो आपका रोलर स्केल होगा या कोई भी स्केल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का मेजरमेंट करेंगे, 3 मापेंगे इस तरह से, 3 लेंगे। ठीक है, दिख रहा है, 3 लेंगे। ठीक है, 3 ले लिए। इसको क्या करना है, C पे पॉइंट रखना है, C पे रखना है और इस तरह से कट करना है। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, भी। ठीक है, CV, ये हो गया CV का वैल्यू कितना था, 3। तो यहाँ से हम लोग मापे और 3 माप लेंगे। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। मान लीजिए यहाँ पे रहता 3/5 रहता, 3/5, तो यहाँ पे 5 लेते, उसके बाद 3 लेते। ठीक है, अब CV का वैल्यू 3 हो गया, तब V से F कोई पॉइंट फोकस होगा जिसका F नाम देंगे, वो कितना पे होगा, V से F का वैल्यू 2। V से F का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर से मापिए, इस पे 2 मापिए, इस पे 2 मापिए, 2 माप लिए, देख लीजिए 2 माप लिए इस तरह से।
2 माप कर भी से कोई एक पॉइंट खींचेंगे आगे, इसका होगा एफ, इसको हम लोग बोलेंगे एफ। ठीक है, बोल दिए एफ। अब क्या करना है, इसको आपको एक एक पार्ट में डिवाइड कर देना है, जितना में करे इक्वल करना है। मान लीजिए कि हम एक माप रहे हैं, जैसे एक माप रहे हैं तो आपको एक ही पे करना है। 5 से mm माप रहे हैं तो 5 mm पे मापना है। तो चलिए हम अभी इस बार 5 mm का ले रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक पे 4 mm पे 3 mm पे जितना पे लेना चाहें, लेकिन आगे एक पॉइंट बताने वाले हैं, पहले ध्यान दीजिएगा। हम अभी 5 ले रहे हैं। 5 समझते हैं ना कहाँ होता है, अभी तक तो डायग्राम बना चुके होंगे। तो एक और 0 और 1 के बीच में एक लाइन होगा, वहाँ से हम लोग 5 मेजरमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, 5 यहाँ से माप लिए, 5 माप लिए। अब क्या करना है, भी पे रखना है, भी पे रखना है, ध्यान से सुनिएगा, भी पे रखना है और इसी जो 5 मापे थे ना वहीं से काटना स्टार्ट करना है। अब इसको हिलाना डुलाना नहीं है, हिलाना डुलाना नहीं है, इसको कट करते जाना है, कट करते जाना है। ठीक है, कट करते जाना है इस तरह से। सभी पॉइंट को क्या करेंगे, सभी पॉइंट को कट कर देंगे, मतलब 0.5 mm पे सभी लाइन को कट कर देंगे। ठीक है, एक पे कटते तो पूरा को एक पे करते, मतलब एक बार जो मेजरमेंट ले लिए उसी मेजरमेंट को आगे बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से ले लिए, इस तरह से हम लोग काट लेंगे। ठीक है, 0.5 mm पे भी काट सकते हैं, 2 mm पे भी काट सकते हैं, 1 mm पे भी काट सकते हैं, जितना मर्जी हो उतना पे काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब इक्वल होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक भी कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक भी आपका काम हो चुका होगा। अब क्या करना है, इस प्रकाल को उठाना, इस कंपास को उठाना है, यहाँ पे रखना है, भी पे रखना है और एफ पे रखना है। किस पे रखना है, भी और एफ पे रखना है। ठीक है, भी और एफ पे रखे, इसको इस तरह से आगे बना देना है, इस तरह से बना देना है। ठीक है, भी और एफ पर रखे, इसको इस तरह से घुमा दिए तो यहाँ पे देखिए तो घूम गया होगा सबका। भी पे रखना है कंपास को, भी पे कंपास को, और पेन को कहाँ पे रखना है, पेंसिल को एफ पे, और इसको इस तरह से आगे घुमा देना है। ठीक है, घुमा दिए तो इस तरह से बना लिए होंगे। अब इस पे एक वर्टिकल लाइन बना देना है। इस पे क्या बनाना है, एक वर्टिकल लाइन बनाना है। वर्टिकल लाइन का मतलब 90 डिग्री पे। तो आप रोलर स्केल का ही यूज कर सकते हैं, या आपके पास प्रोटेक्टर है तो उसका भी यूज कर सकते हैं 90 डिग्री बनाने के लिए। तो मेरे पास अभी इसी का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस तरह से वर्टिकल लाइन बना देंगे। ठीक है, वर्टिकल लाइन बना दिए। तो ये जहाँ कट किया होगा, ये जहाँ पॉइंट कट किया होगा, देखिए पहले भी और एफ पर से एक लाइन ऐसे मतलब चाप खींचे और फिर यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना दिए। ठीक है, मतलब भी से 90 डिग्री पे एक लाइन बना दिए। अब इस पॉइंट को और इसी पॉइंट को, ठीक है, ये दोनों को मिलाते हुए एक लाइन बनाइए। किसको किसको, सी पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन बनाइए। बना दिए इस टाइप से, देखिए तो सी से इसको होते हुए एक लाइन बना दिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन बनाए थे, ये जो लाइन बनाए थे, इस लाइन के पैरेलल सभी लाइन से वर्टिकल लाइन खींचना है। ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी लाइन से, ध्यान से सुनिएगा, इसी लाइन से सभी लाइन पे वर्टिकल लाइन खींचना है नीचे तक, नीचे तक। ठीक है, नीचे तक, देखिए इस तरह से। और इससे पार नहीं करना है, पार कीजिएगा तो खराब फिगर लगेगा। इस लाइन के नीचे ही रहने देना है। ठीक है, मतलब इस लाइन के नीचे ही रहने दीजिएगा। पार भी हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन देखने में सही नहीं लगता। इस तरह से हम लोग सभी पे लाइन खींच लेंगे। और ज़रूरत पर नीचे, मान लीजिए नीचे कितना, कहीं तक खींच लीजिए, ज़रूरत पड़ेगा घटेगा तो नीचे और लाइन बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, कहाँ तक उसे आगे कर दीजिए। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ा देंगे, अभी इतना ही तक रहने देते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ के बात सुनिए, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब इस तरह से
मान लीजिए इसका नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, नेमिंग कीजिए। यहाँ पे 0 था, ठीक है, ये 3 था ना, 3 था, बीच में और रहा होगा 1 2 3 रहा होगा हाफ पे। जैसे इधर यहाँ से 3 मेजरमेंट किए थे ना, 3 मेजरमेंट किए थे, यहाँ पे कितना था 5 था, ठीक है, यहाँ पे 5 था। तो इसी तरह से आप इसको ऐसा ही छोड़ देंगे, उसका ऊपर मेजरमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आप कौन सा लाइन को काट दीजिएगा बाद में पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए ऊपर 1 2 3 है, तो यहाँ पे इसके नीचे, अच्छा अब बात रहा कि इसके नीचे क्यों नहीं लाइन खींचे, तो इसका पॉइंट यहीं से ड्रॉ होता है, तो खींच भी सकते हैं, नहीं भी खींच सकते, तो चलिए हम खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 डैश, ये हो गया 1 डैश, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा वाला लाइन 2 डैश हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो बढ़ा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ज़रूरत मान लीजिए छोटा पड़ रहा है लाइन, तो इसको और इसे बढ़ा सकते हैं। 3 डैश हो गया, उसी तरह से 4 डैश हो जाएगा, बढ़ा ही देते हैं थोड़ा थोड़ा। ये 4 डैश हो गया, ये 5 डैश हो जाएगा, ये 6 डैश हो जाएगा, ये 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश, 10 11 डैश, 12 डैश, 13 डैश, 14 डैश, 15 डैश, ठीक है। इस तरह से यहाँ 14 है, यहाँ 15 है, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, नेमिंग कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बाद क्या करते हैं, 1 पे इसको मापेंगे, कहाँ तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक मेजर करेंगे, इस तरह से 1 पे मापेंगे और यहाँ पे मापेंगे, ठीक है, इस तरह से देखिए, इस तरह से यहाँ पे मेजर करेंगे, इसको मेजर किए और एफ पर से ले जाकर कट करना है, तो एफ पर से काटेंगे तो देखिए यहीं कट गया, ठीक है। चलिए तो पहला तो वहीं रहता है, पहला में कोई दिक्कत नहीं है, पहला नहीं भी मापिएगा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा से याद ध्यान रखना है, 2 पे मापे, देखिए इस लाइन को 2 पे मापे, ध्यान से सुनिए, इस लाइन से 2 पे मापे, जहाँ उसका लाइन है, ये 2 वाला जहाँ लाइन है, तो इस लाइन से 2 को मापे और एफ पर से हमेशा किससे काटना है, एफ पर से जाके काटना है, जहाँ कटे। देखिए यहाँ पॉइंट कटा, यहाँ पे एक पॉइंट कटा, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 3 को मेजर कीजिए, 3 को मेजर कीजिए, 3 को मेजर किए, 3 को कहाँ से जाके काटना है, एफ पर से काटना है, एफ पर से, तो देखिए वहाँ पे कटा, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक पॉइंट बना, जूम कर देते हैं, ठीक है। फिर क्या करना है, 3 को माप लिए, अब किसको मापना है, 4 को मापना है, कहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक 4 को, जिस लाइन को मापेंगे और एफ पर से उसी लाइन को काटेंगे, ठीक है, यहाँ इसी पर काटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बाहर नहीं कटना चाहिए, बाहर कभी नहीं कटेगा, अंदरे कटेगा, ठीक है। एफ पर से 5 को मापे, मतलब 5, एफ कहाँ है, 5 पर ही है, तो इसी को काटेंगे तो यहीं रह जाएगा ना, उसी को मापे उसी को काटना है। 6 को मापिए, 6 को मापे, 6 को मापे और 5 एफ पर से जाके काटना है, तो यहाँ कटा, ठीक है। फिर उसी, अच्छा ऊपर नीचे दोनों काटना था, तो एक ही साथ काटते जाते तो अच्छा रहता, भूल गए। देखिए इसको 7 पर से मापना है और क्या करना है, एफ पर से ऊपर भी कट करना है और उसी लाइन को नीचे भी कट करना है, जो 7 डैश था ना, 7 डैश था ना, उसी लाइन को नीचे भी कट करना है। कहाँ गया 7 डैश से, यहाँ, ठीक है, 7 डैश, तो ये सबको भी पहले काट लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये हो गया एफ पर से, एफ पर से नीचे काटेंगे तो वहीं रह जाएगा। 2 को मापते हैं, 2 को मापते हैं, 2 को मापे और एफ पर से 2 को कट कर दिए, ठीक है, नीचे ऊपर दोनों कट करना है, ठीक है, ध्यान से। 3 को मापे थे, 3 को मापे थे और एफ पर से नीचे 3 को कट कीजिए, 3 डैश को, ठीक है। उसी तरह से 4 को मापे, 4 को मापे और एफ पर से 4 को काटिए, काट दिए। फिर क्या कीजिए, 5 को मापिए, 5 को मापिए और 5 पर से नीचे कट कर दीजिए, ठीक है, नीचे कट कर दीजिए। उसी तरह से फिर किसको मापेंगे, 6 को मापेंगे, 6 को मापेंगे, एफ पर से 6 को काट दीजिए, तो देखिए इस तरह से कट गया होगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, देखिए यहाँ पे 8 को मापिए,
8 को मापे, F पर जाइए, 8 को कट कीजिए। उसी तरह से नीचे भी 8 को कट करना है, दोनों तरफ सूर्य से आप दोनों तरफ काटते जाइएगा, ठीक है। 8 को नीचे भी काट दिए। उसी तरह से फिर किसको मापे, 9 को मापिए और F पर से ऊपर नीचे दोनों को कट कर दीजिए। ये काटते काटते एक टाइम जाके ऊपर मिल जाएगा, तब जाके छोड़ना है, ठीक है। एक बार ज़रूरत पड़ेगा तो आगे लाइन बढ़ा देंगे। 5 mm का लिए थे ना, तो 5 mm का लाइन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरह से काटे, 10 पर नीचे भी काटिए। उसी तरह से 11 को मापिए और F पर से 11 को काटिए। फिर किसको मापेंगे, 12 को मापिए, 12 को काटिए ऊपर नीचे। 13 मापेंगे, 13 F पर से 13 को ऊपर नीचे दोनों तरफ से काट देंगे, ठीक है। इस तरह से काटते जाइए जब तक कि ऊपर ये लाइन पे न मिल जाए, हॉरिजेंटल लाइन पर न मिल जाए, ठीक है। धीरे धीरे मिल जाएगा वो। F पर से इसको भी काट देते हैं, ठीक है। फिर 15 पर से 15 को सही से मापिएगा, मेरा तो रफ है तो आपको तो एक्यूरेसी लेके मापना है, ठीक है। कंसेप्ट यही रहेगा, खाली आपको ढंग से बनाना है, ठीक है। देखिए और घट रहा है तो क्या करेंगे, और लाइन बनाएंगे, ठीक है। और लाइन बनाएंगे, इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं और इस लाइन को भी आगे आप मिला सकते हैं, फ्री है मिलाने के लिए आप। ठीक है, इस तरह से चलिए और मिलाते बनाते जाते। देखिए कैसा बन जाएगा, इस तरह से गोल बन के यहाँ पे आके मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले नीचे से घटना स्टार्ट हुआ, फिर नीचे से बढ़ना स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ते घटना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से मापते जाइएगा तो। और इसको हम बना लेते, 5 mm पे था ना, ये और अभी जाएगा तो 5 mm पे, यानी इसी दोनों लाइन को माप लेते हैं। इसी दोनों लाइन को माप लीजिए यहाँ से और इसको आगे और काट दीजिए, ठीक है। और इस तरह से काट दीजिए। इस लाइन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा कितना दूर जाना है, तो आप इतना भी आधा बना के या पूरा बहुत लंबा लाइन ले लीजिए, या जितना भी हो मन हो, फिर घटे बढ़ेगा तो आप आगे बढ़ाते रहिएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दूर अब नहीं जाएगा, अब घटना स्टार्ट हो गया है। तो इसको हम क्या करते हैं, लाइन को पहले मिला लेते हैं। बस क्या कंसेप्ट कोई हार्ड नहीं था, इजी ही है, एक लाइन बनाना था, उसके बाद काम करना है बस, ठीक है। तो इसको मिला लेते हैं। नेमिंग भी बढ़ा देंगे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इस तरह से नीचे हो जाएगा 16 17 18 19 20 21 22 इस तरह से, ठीक है। अब इसको आप क्या करें, फिर से मापें, फिर 16 वाला को मापिए, 16 वाला को मापिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम में ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, तो उसके लिए भी लास्ट में, अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप लोग बकौती कर दीजिएगा। लास्ट में बताएंगे कि कैसे जल्दी से उसको मिला दे, ठीक है। अभी बताएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, ठीक है, मतलब जो रूल है उसको सीखेंगे नहीं आप। इसलिए इस चीज़ को हम लाइव, वो भी लाइव बताएंगे कि ताकि उसका रिकॉर्डिंग न रहे। और आप लोग जैसे आप तो अभी हैं काट रहे हैं ना, तब तक देखिए हम लोग ऐसे काट रहे हैं, ये 18 पर से काट रहे हैं, 18 को मापे, अब फोकस पर से जाके 18 को काट दिए। तब तक जो बोल रहे थे, तब तक इसको बोल रहे हैं कि लाइव में सिखाएंगे कि एग्ज़ाम में जल्दी से कैसे बना दे, ठीक है। अभी सिखाएंगे तो आप
अब ये जल्दी से बना दीजिएगा, मतलब रूल तो सीखिएगा नहीं। इस तरह से हम लोग देखिए घटना स्टार्ट हो गया ना, घटना स्टार्ट हो गया। फिर वैसा ही 19 को मापेंगे, ये 20 है ना, 20 को मापेंगे और एफ पर से जाकर 20 को कट करेंगे। देखिए घटना स्टार्ट हो गया ना, घटना स्टार्ट हो गया। उसी तरह से जाकर मिल जाएगा। उसको फ्री हैंड से फिर क्या करना है, लाइन को मिला देना, इलिप्स बन गया आपका। ठीक है, एफ पर से जाइए, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, फिर 22 पे जाइए, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए, फिर इसी तरह से। अब तो मेरा कंपास भी नहीं आगे बढ़ रहा है। अब हो जाएगा, अब देखिए ख़त्म हो जाएगा, अब री में पार हो जाएगा। ठीक है, फिर 24 को मापिए इस तरह से और एफ पर से फिर जाकर इसको कट कीजिए। ठीक है, अब देखिए हो जा रहा है, लगभग यहीं तक हुआ। ठीक है, यहीं तक हुआ। आप ऐसा करें, एक लाइन और बढ़ा के इसको, देखिए यहीं तक हुआ। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, जहाँ जहाँ पॉइंट मिला है उसको फ्री हैंड से, या आपको फ्रेंच कर्व लेने बोले थे, उससे बढ़िया से इस तरह से हाथ से मिला दीजिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ लाइन है उस तरह से, इस तरह से करके इसको मिला देंगे। ठीक है, फ्री हैंड से जहाँ जहाँ लाइन है वहाँ वहाँ पे इस तरह से करके मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आपका इलिप्स बनकर तैयार हो गया। ठीक है, क्या किए थे याद है, क्या किए थे हम लोग, अरे आगे वाला पॉइंट तक मिला दिए, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से क्या करेंगे, जहाँ 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 कटा था ना पेन, वहाँ वहाँ पे करके ये वाला था। ठीक है, ये वाला था, इस तरह से हम लोग करके मिला देंगे। ठीक है, ये वाला नहीं था, ये वाला लाइन मिला था ना, तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका क्या हो गया, इलिप्स हो गया। तो देखिए इस ऐसे देखने से, यहाँ से देखिए, इसको ढक देते हैं ऐसा करके। ठीक है, देखिए तो यही आपका इलिप्स है। क्लियर है, चलिए आपको सही ढंग से मिलाना है। आपको दिखाते हैं जो हम लोग बनाते थे फर्स्ट में, स्टार्टिंग में बनाते थे पेंसिल से। तो पेंसिल से बनाइएगा तो आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, एकदम क्लीन बनाना है इस तरह से। ठीक है, क्लीन बनाना है, कहीं भी कर्व को भी बढ़िया से देना है, कर्व को इस तरह से देना है। आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी सिखाते हैं। ठीक है, तो पहले आई होप आपको इलिप्स बनाना आया होगा। ठीक है, तो इलिप्स बना लिए होंगे, अब आपको टेंजेंट सिखाते हैं। क्लियर है, देख लीजिए एक बार जूम कर दिए, जूम कर दिए, सभी पॉइंट को क्या करना है, जहाँ जहाँ पॉइंट मिला था उसको क्या कर देना, मिला देना। यहाँ से पॉइंट था ये वाला, ये सॉरी ये गलती हो गया था, मतलब ध्यान नहीं दिए, आगे से मिला दिए। तो जहाँ जहाँ पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट काटा था ना, जो हॉरिजेंटल लाइन को काटा था, तो इस तरह से सभी को क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका टेंजेंट और नॉर्मल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल। जैसे यहाँ पे बोलेगा आपको कि 7 सेंटीमीटर का टेंजेंट बनाना है, 7 सेंटीमीटर का टेंजेंट बनाना है, या जितना सेंटीमीटर दे, कोई भी कितना भी दे सकता है मेजरमेंट। तो आपको अगर 7 सेंटीमीटर दिया है तो क्या करना है यहाँ पे, कि आपको ऐसे इस तरह से, ध्यान से देखिएगा फिर नहीं समझ में आएगा, क्या करना है। अच्छा एक बार इसका ओवरव्यू बता दें क्या, तो जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले एक लाइन लिए थे, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लिए थे। ठीक है, फिर जितना कितना था भी, इसको नाम सबसे पहले सी दे दीजिएगा। सी से भी का दूरी कितना था, सी से भी की दूरी 3 था, और भी से एफ का दूरी 2 था। तो सी से भी तक 3 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, और भी से एफ का डिस्टेंस कितना, 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना बताया था, टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बताया था। ठीक है, अब क्या करना है,
कोई भी डिस्टेंस है मापना है, कोई भी डिस्टेंस आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, उतना छोटा, लेकिन इस टाइप का 5 mm का लीजिएगा तो देखिए अच्छा लगता है। ज़्यादा बड़ा लेते तो बड़ा बड़ा हो जाता, और छोटा लेते तो घिंच पिच हो जाता। तो 5 mm का लीजिएगा बेटर रहेगा, ठीक है। बनाते जो बनाएंगे ना तो उसी को लीजिएगा, बेटर रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, उतना सभी को माप लिए। अब उस वर्टिकल लाइन को मापे, एफ पर जाके उसी लाइन को काटिएगा जिस लाइन को मापिएगा। 2 को मापे तो एफ पर से 2 को काटिएगा, 3 को मापे तो एफ पर से 3 को काटिएगा, 4 को मापे तो एफ पर से 4 को काटिएगा। उसी तरह से काटते जाएंगे तो कोई ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहाँ ये हॉरिजेंटल को काटेगा, ठीक है। उसी तरह से काटते जाइएगा तो हॉरिजेंटल को, जब हॉरिजेंटल को काट दिया तो सभी पॉइंट को इस तरह से मिला दीजिए, ठीक है। क्लियर। और मेरा तो पेन से बनाए हैं तो रफ जैसा दिख रहा है, आप पेंसिल से बनाए होंगे तो सुंदर सा दिखेगा, ठीक है। चलिए, अब 7 सेंटीमीटर का टेंजेंट बोला है, आपको क्या करना है, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये वर्टिकल लाइन है, उस पर 1 0 वाला रखना है। इस तरह से देखिएगा, इस तरह से सेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए, इस तरह से सेट कर लीजिएगा, सेट कर लीजिए। इसको नीचे घसकाते लाइए, इस तरह से घसकाते लाइए, घसकाते लाइए। 7 जहाँ पे कट करेगा इलिप्स को, 7 जहाँ इलिप्स पर मिलेगा वहीं पे पॉइंट दे दीजिएगा। देखिए जूम करते हैं, देखिए यहाँ से रखे इस तरह से, देखिएगा इस तरह से रखे यहाँ पे, इस तरह से, और इसको इस तरह से घसकाते लाएंगे नीचे नीचे, कहाँ तक, जहाँ 7 कट करे। देखिए 7 कहाँ कट किया, देखिए 7 यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, 7 यहाँ पे मिला, देखिए 7 कहाँ पे मिला, ये देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है, मिल रहा है 7। इसी तरह से आप घसकाते आइएगा इस तरह से। और एक और तरीका बता देंगे, ये 7 यहाँ पे जहाँ कट किया, जहाँ कट किया वहीं पे ये 7 हो गया, ठीक है, यही हो गया है। इसको पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए क्या दे दें, एम दे देते हैं, ठीक है, एम दे देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दिए एम, ठीक है। चलिए, इसको क्या करते हैं, अभी एफ, ये जो एफ था वहाँ से मिला दीजिए, जहाँ एफ था वहाँ से मिला दीजिए। टेंजेंट बना रहे हैं, ठीक है, वहाँ का इलिप्स का काम हो गया, उसी पे टेंजेंट बनाने बोलेगा तब। तो सबसे पहले 7 जहाँ कट किया वहाँ से एफ मिला दिए, एफ पर से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये वर्टेक्स को मिला देना है, 90 डिग्री पे वर्टेक्स को मिला देना है। तो 90 डिग्री कैसे बनाएं, तो इस तरह से बनाइएगा। आपके पास प्रोटेक्टर होगा तो यहाँ पे प्रोटेक्टर लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए लगाते हैं, यहाँ पे लगाएं, और 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ है। हम इसी से काम कर लेते हैं, आपको नहीं बनता है इसे तो प्रोटेक्टर लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए 90 डिग्री पे इस तरह से इसको मिला देंगे, 90 डिग्री पे इसको इस तरह से मिला देंगे, मिला दिए। देखिए ये 90 डिग्री, बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब इसको जो 90 डिग्री मिला उस पॉइंट को नाम दे देते हैं टी, ये कुछ भी दे सकते हैं, हम दे देते हैं इसको टी। अब इसको यहाँ से मिला दीजिए, यही आपका टेंजेंट है, यही इस पॉइंट को मिला दीजिए, यही आपका टेंजेंट है। कितना आसानी से बन गया, यही आपका टेंजेंट है। और यहाँ पे 90 डिग्री पे एक लाइन दे दीजिए नॉर्मल बनाने के लिए। सुनिएगा, ये टेंजेंट में कोई दिक्कत हुआ, पहले तो 7 जहाँ था वहाँ काटे, उसको एफ से मिला दिए, एफ से 90 डिग्री पे यहाँ पे लाइन मिला दीजिएगा, ठीक है। और इसको इस तरह से यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। इस पॉइंट को जहाँ पे 90 डिग्री वाला काटा था और इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे, वही टेंजेंट होगा। नॉर्मल यहाँ से होगा, नॉर्मल कैसे होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वहाँ से 90 डिग्री पे एक लाइन खींचे, वही आपका नॉर्मल होता है। तो ये 90 डिग्री इससे माप रहे हैं, इसमें होता है 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इसको यहाँ पे पॉइंट बना मिलाएं और इसको वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, यही आपका नॉर्मल है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। इलिप्स हो गया ना, उसके बाद हाइपरबोला, पैराबोला मिलेंगे, फिर हाइपरबोला में मिलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और खुद से इसको पहले एक बार देख के बनाएं, फिर अब इसको बंद करके फिर से इसको ट्राई करेंगे आप, ठीक है। तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।